उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की जगदीशपुर गैस गोदाम रोड स्थित लक्ष्मी मैरिज हॉल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती की बहन ने अपनी छोटी बहन के अपहरण की सूचना पुलिस को दे दी। बताया जा रहा है कि स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड नाम की कंपनी द्वारा युवक युवतियों को बंद कमरे में ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसी दौरान एक युवती ने अपनी ही बहन का फोन बंद मिलने पर अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान ट्रेनिंग देने वाले लोग कंपनी से जुड़े कोई वैध दस्तावेज, बोर्ड या बैनर नहीं दिखा सके, जिससे स्थानीय लोगों में संदेह और बढ़ गया। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि बिना किसी अनुमति के गांव से आई लड़कियों और लड़कों को बंद कमरे में रहकर गुमराह किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह की कंपनियां ट्रेनिंग और दवाइयों के प्रोडक्ट बेचने के नाम पर युवाओं का आर्थिक और शारीरिक शोषण करती है। मौके पर पहुंची कचहरी चौकी पुलिस और महिला पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए कंपनी संचालकों को जल्द से जल्द अपने दस्तावेज चौकी में पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसी कथित फर्जी कंपनियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। था क्या मामला है? देखिए, मेरा नाम अवधेश सिंह सूर्यवंशी है। मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग का जिला प्रभारी हूं और सत्य प्रकाशित अखबार का ब्यूरो चीफ भी हूं। मैं खड़ा हुआ था तो अचानक मैं देख रहा हूं कि कुछ कांस्टेबल लेडीज यहां से गुजर रही थी। अचानक राजलक्ष्मी मैरिज लॉन के सामने से एक बालिका, छोटी 18 साल की उम्र रही होगी उसकी, वो भागती हुए उनको रोकी है और वो जो कांस्टेबल थी, 6-7 कांस्टेबल थी, वो रुकी। वो अंदर आके उन्होंने उनको कुछ बताया कि हमारी एक बहन अंदर है राजलक्ष्मी मैरिज लॉन के अंदर, और वो फ़ोन नहीं उठा रही, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो जितने भी हमारे मोहल्ले क्या कुछ आपने देखा यहाँ पर? क्या कुछ मैंने ये देखा कि यहाँ जब मैं अंदर आया तो यहाँ कुछ हेल्थ प्रोडक्ट के रूप में कुछ कोई काउंसलिंग चलती है। जो फिर हम लोग जब यहाँ मिले हैं तो उस बच्ची से मैंने जब देखा तो वहाँ पर प्रोडक्ट के अनुसार कुछ ये बताया जाता है। फिर हमने इनसे ये पूछा कि भैया ये प्रोडक्ट आप करवा रहे हैं या कोई क्लासेस चलवा रहे हैं, तो उसके पास आपके पास क्या अथॉरिटी लेटर है? तो उन्होंने ये अवगत कराया है, ये आश्वासन दिया है कि हम 8 से 10 दिन में हम आपको वो अथॉरिटी लेटर और जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हर हफ्ते वाइज ये लोग कोई हेल्थ क्लब के रूप में कुछ प्रोडक्ट समझाते हैं। जो यहाँ पर हो क्या रहा था? कितने साल के बच्चे मिले आपको? यहाँ मैंने जो अपने देखा है उसके हिसाब से 18-20 साल, कुछ 16 साल की भी बच्चियों को दिखाई दी, लेकिन 20-22 साल, 25 साल के बीच की बच्चियां थी जो यहाँ पर ये प्रोग्राम चला रहे हैं और उनको वो सिखाया जाता है। सिखाते किनको हैं? क्या सिखाते हैं? ये जो मैंने देखा है तो मैंने ये अनुभव किया कि ये लोग शायद कोई हेल्थ प्रोग्राम के रूप में ही कुछ प्रोग्राम ये सिखा रहे हैं कि अवेयरनेस के रूप में कुछ अवेयरनेस का कुछ प्रोग्राम है। हेल्थ प्रोग्राम क्या है? हेल्थ के रूप में अब इसकी पूरी जानकारी मैंने अभी नहीं ली है। क्या ये सरकारी कार्यक्रम था? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। इन्होंने कोई कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से या वहाँ से हमारे पास ये अथॉरिटी लेटर आया हुआ है। तो हम सब भाइयों ने, हमारे मोहल्ले वासियों ने यही बताया है कि अगर आप ये कुछ प्रोग्राम करवा रहे हैं तो राजलक्ष्मी मैरिज लॉन के सामने बैनर लगाएं, एक दरबान खड़ा करें, ताकि जो बच्चियां आ रही हैं। ये बंद कमरे में चल रहा था प्रोग्राम? अब अंदर जाकर और बंद कमरे में ही प्रोग्राम चालू था। आपका? मेरा नाम प्रीति पटेल है। क्या करते हैं आप? हम स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड में काम करते हैं। किस तरीके का? जो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ को लेके काउंसलिंग करती है, बच्चों को जानकारी देती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग बच्चों का करते हैं, जानकारी देते हैं। और यहाँ पे कुछ गलत फहमी की वजह से पुलिस लोग आ गए थे, क्योंकि वो सिर्फ गलत फहमी ही थी, बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन लीगल तरीके से काम कर रही है, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। और कुछ गलत फहमी क्यों हो वो भी बता दो। जो हाँ, गलत फहमी ये थी क्योंकि हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को क्लासेस करवाते हैं, तो फ़ोन को डिस्टरबेंस ना हो इस वजह से ऑफ करवा देते हैं या बाहर रखने के लिए बोल देता है। तो उसके घर से सिर्फ फ़ोन आ रहा था और वो ऑफ था फ़ोन, इस वजह से घर वाले परेशान हो गए। कितने बच्चे आज यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे? गायब हो गई। हाँ, कितने बच्चे यहाँ पर ले रहे थे ट्रेनिंग? ये हमारे वहाँ पे कम से कम 20 बच्चे ले रहे थे आज। उसमें लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे? लड़कियाँ भी थी और लड़के भी थे।
और जिसकी वजह से उनके घर वालों किन को बच्चों को आप काउंसलिंग देते हैं, किन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, जो हेल्थ को लेके, जिनके वहाँ पे हेल्थ को लेके दिक्कत होता है, प्लस में हाई स्कूल इंटर जो पास आउट होते हैं, उनको हम लोग कंप्यूटर की भी जानकारी देते हैं कि कंप्यूटर अगर करेंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा। और वो किस चीज़। तरीके का प्रोडक्ट आप यहाँ पर बताते हैं? हेल्थ को लेके होता है, जितने भी हेल्थ होते हैं, मतलब कि नरिश नोनी वगैरह ये सारा चीज़ होता है। बाकी कंप्यूटर को लेके हमारे वहाँ पे IT स्मार्ट, स्मार्ट कॉमर्स, AI का ये सारा कोर्सेज करवाया जाता है। तो ये कंप्यूटर है आपके पास यहाँ नहीं, पर? यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज नहीं है, बाकी हम लोग कंप्यूटर कोर्सेज की जानकारी देते हैं और वो जाके इंस्टीट्यूट से तो कंप्यूटर आप प्रोडक्ट इसका वैल्यू का प्रोडक्ट वगैरह काम नहीं करते? नहीं, प्रोडक्ट की भी जानकारी देते हैं, जिसको ज़रूरत है तो होता है वो प्रोडक्ट ले लेता है। यहाँ है प्रोडक्ट इसमें सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाहर नहीं, बाहर। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम यहीं से हैं। कहाँ की? हम रहने वाले तो वैसे बसरावा से हैं, हाँ जी। बाकी हम यहाँ रूम लेके रहते हैं। रूम लेके रहते हैं। अम्बेडकर।